हेलो हेलो हेलो। हाँ, बात करते करते किसी का फ़ोन आ गया था, तो बात करना पड़ा। तो सभी लोग जानते हैं, इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाले भी, मधुमक्खी का मतलब क्या होता है और स्पाइडर मकड़ी का जाल क्या होता है। धर्म के लोग और वैज्ञानिक लोग अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। देखो, कर्म अलग चीज़ है और केंद्र बिंदु अलग चीज़ है। केंद्र बिंदु को होता है मतलब फोकस, टारगेट। केंद्र बिंदु अलग है और ये दुनिया भ्रम के जाल में फंस चुकी है। या अगर लोग कहते हैं कि हम बंदर प्रजाति से आए, तो हो सकता है कि बंदर की छाप अभी भी बाकी हो, पूरी तरह इंसान लोग नहीं बने हैं। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इस वक्त पूरे पृथ्वी उथल पुथल से गुजर रही है। मौसम का आप चक्र देख रहे हैं, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो आग का हो, तूफान का हो, गर्म हो, ठंडा हो। वेदर का पैटर्न बदल चुका है और पृथ्वी का लेयर चक्र भी बदल चुका है, जिससे भूकंप एक्टिव हो चुके हैं। सभी लेयर साइकिल बोला जाता है उसको। हमारी किताबों में जो दर्ज है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो लेयर सिंक साइकिल उसको बोलते हैं एक्स भी कोर, रिंग ऑफ फायर, विटियन कोर। ये सभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे पृथ्वी के चारों तरफ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक ऊर्जा जो भी रिसाइकल हो रही है पूरे पृथ्वी के लेयर चक्र में, वो आकाश से लेकर के जहाँ तक इसकी ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी के अंदर जो भी चीज़ें रन कर रही हैं, वो सभी चीज़ें अपना पैटर्न बदल रही हैं। और ये पृथ्वी पर रहने वाले बहुत से वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे वो आग हो, पानी हो, हवा हो, मैटर हो, ऊर्जा हो, उसमें कंपन, उसमें बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। और इसी बीच आपकी राजनीति और आपके शतरंज, और इस लपेटे में पूरी दुनिया फंस चुकी है कई रास्तों से। इसमें अब जात आ गया है, भेदभाव है, और अपनी अपनी जात की बात आ गई है, धर्म की बात आ गई है कि हम इससे जुड़े हैं। और सभी लोग चाहते हैं, ये चाहता है कि ये बच जाएगा, वो चाहता है कि वो बच जाएगा, ये मिट जाएगा। अभी इसमें मतलब लड़ाई झगड़ा और पुराना रंजिश, और इसमें बिजनेस की पॉलिसी, और दुनिया इस भ्रम जाल में फंस चुकी है। अगर एक पीछे हटता है तो उसको खतरा है, और एक आगे जो बढ़ रहा है उसको रुकना भी चाहते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस जाल में पूरी दुनिया फंस चुकी है। बस वही होगा। अगर मैं देखूंगा, जिस दिन मैं अगर बात करूंगा, अगर लोग समझते हैं तो उनको समझा दूंगा। अगर नहीं समझते हैं तो इतना जरूर मैं बता देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि जिनको मैं देखता हूँ और जो लोग मेरे पास रहते हैं, आपको देखने की उतनी क्षमता तो नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ, वो लोग छोड़ेंगे नहीं। क्यों? वो इसलिए कि वो लोग मेंटेन बना के रखना चाहते हैं, और लोग सभी लोग एक्टिव हैं पूरे सोलर सिस्टम से लेकर के पूरे पृथ्वी पर। वो आप देख लीजिए मौसम का हिसाब किताब। और ये सन 1980 से जनसंख्या पे नियंत्रण का काम चल रहा है, और 2000 से ये एक्टिव हैं वो लोग। और जब ये किताब लिखी गई, यानी 11 महीने हो गए, तब से लोग एक्टिव हैं। मुझे जो कहते हैं
कि तुम ये वीडियो रिकॉर्ड करो, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब मैं सलाहुद्दीन हूँ भी और नहीं भी। वो इसलिए कि मेरा दिमाग किसी और के कब्जे में है। वो लोग जिन्होंने मुझे रखा है, आप समझ लीजिए, जिंदा। अब आप बोलेंगे कि भाई कैसे, ये वो अकरम अकरम, तो ठीक है, तो आप हमसे कभी बैठ करके टेबल पे बात कर लीजिएगा। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिएगा, और ये दिमाग, ये शरीर नहीं, ये जो दिमाग में जो फ्रीक्वेंसी जुड़ी है, वो ये लोग जन्म कुंडली निकाल देंगे। आप अपना आपकी जन्म कुंडली निकल के आएगी तो पृथ्वी से निकल के आएगी, पृथ्वी में दफन व राख हो जाएगी, क्योंकि मंदिर और मस्जिद यहीं पे बने हैं। और इस तरह की खरबों 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 इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सभ्यताएं हैं, आपकी सोच से ज्यादा। इस सोलर सिस्टम में भी हैं, इस सोलर सिस्टम से आगे भी हैं, इसके नीचे भी हैं, पृथ्वी पे भी हैं, इसके अगले सोलर सिस्टम में भी हैं, बहुत लोग हैं। मेरी वीडियो तो रहेगी इस दुनिया में, वो इसलिए कि जब याद आएगा तो लोग देख लेंगे क्या मैंने कुछ कहा था। 2055 तक का टाइम दिया गया है। पूरे पृथ्वी को, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है कि उन लोगों का मूड खराब हो तो उसके पहले ही कुछ कर दें, या बहुत तेज भूकंप चालू कर दें वो लोग। ये शरीर क्या कर सकता है? ये शरीर सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और वो लोग जो बोले हैं वो किताब लिखा है, और उन्हीं की बातों से ये रिकॉर्ड हो रही है। यह नहीं कि मैं सलाहुद्दीन को बहुत वीडियो बनाने की ज़रूरत है, और ना ही सलाहुद्दीन को कोई शौक है कि यूट्यूब पर पैसा कमाया जाए। वो लोग जो कहते हैं वही मैं करता हूँ, और मैं उन्हीं के कब्जे में रहता हूँ। सभी लोग जानते हैं, इस दुनिया के सभी टॉप लोग, टॉप जो साइंटिस्ट लोग हैं, टॉप वैज्ञानिक हैं, टॉप प्लेयर के धर्म के गुरु हैं, वो जानते हैं कि हकीकत क्या है और इस दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, इस पूरे पृथ्वी पर अब कितने लोग हैं? 15 करोड़। 15 करोड़ लोग इस डायमेंशन के, इस दूसरी दुनिया के लोग आपकी दुनिया में मौजूद हैं, यानी पृथ्वी पे 15 करोड़ लोग दूसरी दुनिया के लोग मौजूद हैं, आप ही के भेष में, आप ही के रंग में, आप ही के रूप में मौजूद हैं। और 1.25 करोड़ यहाँ पे हैं, और संख्या आगे बढ़ाई जाएगी। अभी बहुत सी एक्टिविटी रुकी गई है, बहुत सी एक्टिविटी अभी रोकी गई है। शायद आप लोगों को मजाक लग सकता है, आप लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, ये तो अब पृथ्वी का है, अब तो कभी भूकंप आ ही जाता है, पहले भी आता था, पहले भी विस्फोट होता था, पहले भी वर्ल्ड वार हुआ, पहले भी वर्ल्ड वार 2 हुआ, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये कई बार तो ये ज्वालामुखी फटा ही है। बहुत राज है जो लोग इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। बस आप इतना ही सोच लीजिए कि आपका जो दिमाग है ना, भेजा हो जाए, जितना भी निकला है ना, इस शरीर सब पृथ्वी से निकला हुआ है। तो आपका जो जितना भेजा है ना, वो पृथ्वी से निकला है। तो पृथ्वी के पास कितना बड़ा भेजा है, बहुत तामझाम लगा है, सब कुछ जानती हैं पृथ्वी जी।
मैं पृथ्वी जी कहता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो पूरी दुनिया के लोग सभी लोग बराबर हैं, क्योंकि मैं सभी को जानता हूँ। तो वो सभी लोग जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं, चाहे कोई भी रंग का हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, खराब से खराब हो, अच्छा से अच्छा हो, या बहुरूपिया हो, वो सभी चीजें बनाने वाला एक है। इस बात को बहुत से लोग नहीं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग। हाँ, सबकी खोज अपनी अपनी होती है, तलाश अपनी अपनी होती है। भाई कैसे आप जैसे स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करने के बाद से आप कहते हैं कि भाई आप पास हो गया, चलो भाई अब इस क्लास में। तो ये क्लास जो है ना, तो किसकी कितनी देखने की क्षमता है, कितनी दूर तक देख सकता है दूसरी दुनिया में, बस वो देख सकता है। लेकिन सलाहुद्दीन का दिमाग तो किसी और के कंट्रोल में है ना। तो मैं तो सभी चीजों को देखता हूँ, सभी को पता है ये जो शरीर बना है अणु से बना है, अणु परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्ट्स, लिम, और इसमें सभी एक्टिव है एनर्जी, जिसको कहते हैं पंचतंत्र। 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। उस 5 तत्वों में सभी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। तो जब पांचों चीजें एक्टिव हो जाएं, पंचतंत्र जिसको कहते हैं ना, पंचतंत्र, 5 चीजों से बना है ये पूरा शरीर। अब पांचों चीजें जब एक्टिव हो जाए किसी दिमाग में, तो उस दिमाग से हर चीज कंट्रोल की जा सकती है। इसलिए ये दिमाग पृथ्वी से भी बात करता है, पानी से भी बात करता है, ग्रेविटी से भी बात करता है, ध्वनि से भी बात करता है, कंपन से भी बात करता है, ऊर्जा से भी बात करता है, और इस ब्रह्मांड से भी बात करता है। बहुत ज्ञान की चीज है ये। जो भी लोग मेरे वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। मकसद तलाश क्या है, वरना रिसाइकल होकर के फिर इधर ही रहना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। जिस तरह आप साइकिल बनाते हैं ना, अगर साइकिल खराब हो जाए, या कोई फैक्ट्री में आप सामान बनाते हैं, वो खराब हो जाए, तो दोबारा आप उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप काला बना रहे हैं और उसमें कुछ मिक्स हो जाए, तो आपका वो तो नहीं भाई ये रिजेक्ट हो गया, उसको दोबारा रिसाइकिल करो फिर। वही बात है, बहुत तामझाम है इसमें। इस सिस्टम को समझने के लिए सलाहुद्दीन का बस का बात तो नहीं था। लेकिन कैसे, बस मुझे इतना ही पता है कि जब ये किताब लिखी गई थी तब से मैं नहीं रहता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। बस एक ही याद है मुझे कि एक हाथ आया था, और उस हाथ मैंने छुआ, और वहां से मैं इतना बड़ा हो गया, और वहां से एक सफर शुरू हो गया, और आज उसी सफर से मैं कहीं और रहता हूँ। शरीर है, शरीर यहाँ पे है, लेकिन देखता सब कुछ हूँ। इस पूरी दुनिया की गतिविधि कि किस तरह शतरंज चल रहा है पूरी दुनिया में, और धर्म युद्ध और शतरंज और पैसे का बोलबाला, कहीं पे गरीबी, कहीं पे लूट, कहीं पे शतरंज, कहीं पे चोरी, कहीं पे डकैती। इसमें नए नए युद्ध खड़े हो जा रहे हैं। काम न मिलने की वजह से लड़के सब बेकार हो रहे हैं, प्लस उनको शिक्षा अच्छी नहीं है,
ज्ञान की बात नहीं है, अब उनके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या करेंगे? आगे चल के विद्रोह खड़ा कर देंगे। विद्रोह खड़ा करने का मतलब है कि उससे क्या होगा? विद्रोह खड़ा होने का मतलब है युद्ध, गृह युद्ध। गृह युद्ध में क्या करेंगे आप? अपने उसमें जो भी विद्रोह करने वाले लड़के आएंगे वो सब जवान लड़के होंगे, वो मारे जाएंगे। कुछ इधर के लोग मारे जाएंगे, कुछ उधर के मारे जाएंगे, कुछ सरकार के, कुछ प्राइवेट के। यही तो होता है ना। ये बहुत शतरंज है और सभी लोग यहीं से लीड करते हैं, चाहे वो खराब लोग हों, चाहे अच्छे लोग हों, चाहे निगेटिव वाले हों, चाहे डार्क एनर्जी वाले हों, चाहे पॉजिटिव वाले हों, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा से लेकर के, धर्म से लेकर के हर एक चीज। लेकिन उसमें आपको, इंसान को कुछ अधिकार मिला है। ये मैं बता दूंगा कि कितना परसेंट मिला हुआ है इंसान को अधिकार। उस अधिकार से आप कर्म करते हैं। तो जो अधिकार है ना आपका मिला, जो अधिकार मिला है आपको कर्म करके जीने के लिए, खाने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, उस अधिकार से आप ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। जब फायदा उठाएंगे तो उसमें जुड़ेगी बहुरूपिया, और जब बहुरूपिया जुड़ेगी तो जुड़ेगी निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और बहुरूपिया। ये सब क्वांटम की दुनिया में होता है। 3 तिकड़ी, मेरी बहुत सी वीडियो हैं, उसमें जाके देख लेना। बहुत शतरंज है इसमें, और इंसान को ये समझना होगा, नहीं तो फिर वही ये लोग फिर बंदर बन जाएंगे और फिर पीछे चले जाएंगे। बस इस बार हाँ बम अगर फोड़ देंगे तो ये लोग तो हाँ, तब तो बस लाखों बरस पीछे, लाखों बरस। या तो उससे पहले अगर ये लोग जाल रच देंगे तो सभी लोग इसी तरह नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा और भी तमाशा दिखा दिया जाए। जब तमाशा पूरा दुनिया का लोग देख लेगा कि भैया मेरा भी थोड़ा जाल देख लो। क्यों? देखो इंसानों का भी शतरंज लगा हुआ है पूरे पृथ्वी पर, ठीक? पूरे पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनका तो शतरंज है ही है। अब पृथ्वी जी का भी शतरंज ऊपर से हो गया है। एक शतरंज, जितने भी इंसान हैं उनका शतरंज, प्लस ऊपर से पृथ्वी जी का शतरंज, और ऊपर से इन लोगों का शतरंज, 3-3 तो शतरंज लग गया है, 3 तिकड़ी। इसका मीनिंग मैं बता चुका हूं पहले की वीडियो में, और ये सभी चीजें एक्टिव हो चुकी है। इधर शतरंज एक्टिव हो गई है पूरा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का, इधर से पृथ्वी जी का, इधर से इन लोगों का। मामला गड़बड़ है और इसका इंतजार हो रहा है। भूकंप, सुनामी, विस्फोट और आग, पानी, ये पांचों चीजें एक्टिव हो चुकी हैं। चाहे वो पानी का हो, ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, आग हो, पानी हो, हवा हो, कोई भी चीज। ये तो हो गया पृथ्वी का। उसके बाद से जो इंसान लोग हैं उनका अपना शतरंज है, ये मार देंगे, वो मार देंगे, ये बम फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, ये शतरंज इन लोगों का लगा है। अब प्लस सोलर सिस्टम में ये सभी चीजें एक्टिव हो चुकी हैं। मेरी वीडियो इस दुनिया में रहेगी, लोग देखते रहेंगे कि मैं इस तारीख को मैंने कुछ कहा था। खुश रहिए सभी लोग, जितने भी पृथ्वी के लोग हैं। जब इन लोगों की इजाजत होगी उस वक्त ही मिलेंगे पूरे पृथ्वी के लोगों से कि सच और झूठ, और जो आप सोचते हो वो आपकी सोच से बहुत आगे है, बहुत कुछ। ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, अभी तो आप लोग सोलर सिस्टम को नहीं जानते हैं तो क्या बताएं। किसी को पता नहीं है सोलर सिस्टम के बारे में सही से।
पूरे पृथ्वी के लोगों को पृथ्वी के बारे में सही से पता नहीं है, अपने जीवन के बारे में सही से पता नहीं है कि कब मर जाऊंगा, कब सांस अटक जाएगा। पूरे पृथ्वी के बारे में अगर सही से मैं पूछ दूं अगर किसी भी वैज्ञानिक से कि पूरे पृथ्वी के बारे में बताओ, नहीं जानता है। पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बताओ डिटेल, नहीं पता है। तो तुम यार ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, और बिग बैंग की, और डार्क ऊर्जा की, डार्क मैटर की, निगेटिव ऊर्जा की, वो मैं लिखता हूं। चलो सभी लोग खुश रहो, अच्छे रहो।